बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग जो वीडियोस भेजते हैं, जो वॉइसेस भेजते हैं और जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उनको हम बगौर सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसके खिलाफ या उसके हक़ में हम बात करते हैं और आप लोगों को जो हक़ाइक़ है उनसे आगाह करते हैं। आप लोगों को पहले दिन से पता है कि यानी 4-5 साल से हम जो काम कर रहे हैं, कभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें हमारा ज़ाती मुफाद हो। ना हमने कभी किसी को बताया कि आप फलाने कंपनी में पैसे लगाए और ना हम ऐसे कभी करेंगे। हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान है और अल्लाह हमें रोज़ी रोटी देगा। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते कि लूट मार करो और अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारो। हम तो आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग भी दाल रोटी पे गुजारा करो, लेकिन किसी का हक ना खाओ। अब ये जो कुछ अफवाहें और कुछ बातें गर्दिश कर रही है और कुछ जो हमसे जुड़ी जा रही है, मैं आप लोगों को 1000 बार कह चुका हूँ कि हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। अगर उसमें कभी हमसे कुछ कोताही हो भी गए, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमसे कोताही नहीं हुई। जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, लेकिन अगर कुछ हमसे गलती हो जाती है तो वो गलती होगी। हम अपना यानी ईमान खराब नहीं करेंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल आप जहन में रख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को 1000 बार कह चुका हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से भी वीडियो बनाया करें, अपने तरफ से मैसेजेस कर लिया करें। अगर नहीं कर सकते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उनको बर वक्त इत्तला मिले कि कहाँ पे उनके साथ दोबारा हाथ होने वाला है, कहाँ उनको चूना लगाया जाएगा और कहाँ पे नौसरेबाजी होने वाली है। अभी आप लोग यानी थोड़ा सरसरी जायज़ा ले लीजिएगा। 4 साल से जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिनके साथ हम टच में हैं, ये यूट्यूब चैनल तो मैंने 2-3 महीने पहले बनाया। मैं 4 साल पहले की बात करता हूँ। जो बातें हमने आपको किया उसमें कोई बात गलत साबित हुई। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, जब उन्होंने एक्टिवेशन फीस ली, मैंने आप लोगों को बताया कि ये धोखा है, ये फ्रॉड है, आप लोग ना दिया करें। जिन लोगों ने दिया उनके पैसे लूट गए B4U में, जिन्होंने नहीं दिया उनको अपने पैसे वापस मिल गए। अगर इसमें कोई मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो आप लोग तस्दीक कर सकते हैं। 100% ऐसा ही हुआ। उसके बाद टाइम गुजरता गया और हमारी एक मीटिंग अरेंज हो गई सैफ रहमान के साथ। कमर जैदी भी था, आसमा भी थी और राजा रियाज और मलिक नवीद आए थे, लेकिन उन्होंने दोनों को कमर जैदी ने मीटिंग में नहीं बैठने दिया और उनको बताया कि आप लोग बाहर चले जाए। उनको मेरियट होटल में मीटिंग से आउट कर दिया गया, राजा रियाज को और मलिक नवीद को। मैंने उसकी मुखालफत भी की क्योंकि हम साथ में गए थे, लेकिन मैंने उनको बताया कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो आ चुके हैं तो बैठने दो। हम उनके सवालों के जवाब देंगे, उनसे सवाल करेंगे, वो हमें जवाब देंगे, लेकिन कमर जैदी बजीता के नहीं, वो नहीं बैठेंगे। बहरहाल उन दोनों को मीटिंग से अलग कर दिया गया। सुबेदार शादात भी मौजूद था, उसको भी मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया। मुफ्ती जो था वो जाहिद वो भी था। बहरहाल जो मीटिंग के लिए बुलाए गए थे सैफ रहमान की तरफ से वो मलिक नवीद और राजा रियाज थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। और जब मीटिंग शुरू हो गई, इसमें हम बैठ गए। मेरे ख्याल में पिंडी का भी एक दोस्त था, वो भी आया हुआ था और भी बहुत से लोग थे, लेकिन जो मीटिंग में हम बैठे थे तो उसमें 4-5 आदमी बैठ गए। तो जब हम बैठ गए, मलिक नासिर भी था, तो उस टाइम सब ने अपनी अपनी बातें की, मैंने भी अपनी तरफ से कुछ बातें की, लेकिन कमर जैदी ने सैफ रहमान को एक मशवरा दिया कि 1-2-12 ऑनलाइन फ्रॉड वेबसाइट शुरू करते हैं ताकि लोगों को पैसे वापस मिल जाए। तो मैंने उनको बताया कि ये तो दूसरों को लूटेंगे और इधर पैसे देंगे, ये वाली बात है। अगर आप लोगों के पास कोई बिजनेस है, कोई तरीक़ाकार है तो हमें समझा दें। उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था और सैफ रहमान के अल्फाज थे कि न्यू ब्लड विल कम एंड इट विल सर्कुलेट इन अदर्स, यानी हम नए लोगों को लूटेंगे, नया खून आएगा और उनको दूसरों में सर्कुलेट किया जाएगा, यानी नए लोगों को लूटेंगे और वो पैसे सर्कुलेट हो जाएंगे, जिसको मनी रोटेशन बोलते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं इसके हक में नहीं हूँ कि दूसरों को लूट ले और वो पैसे हम तकसीम कर लें। उस टाइम पे भी मैंने मुखालफत की। फिर सैफ रहमान के साथ हमारी लाहौर में मीटिंग हुई और कई बार उन्होंने बताया कि आप अपने पैसे लेना चाहते हैं तो ले ले। तो उस टाइम मेरे ऊपर एक बोझ सवार था कि सबको मिलने चाहिए, लेकिन सब नहीं आ रहे थे, ना उस पे आ रहे थे, एहतजाज के लिए आ रहे थे, ना मीटिंग में आ रहे थे, ना कोर्ट में आ रहे थे। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, सबके साथ मुझे भी चाहिए। तो लाहौर में बात हो गई। मैंने उनको बताया कि ठीक है। उन्होंने इस टाइम सिक्योरिटी नेक्स्ट का ड्रामा शुरू किया
कि अगर ये सच है, वो वीडियो अब भी रजा रियाज के चैनल पे पड़ी होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे, अगर कम नहीं दुरुस्त है तो इसमें यानी दोबारा वो वाले पैसे जो भी फॉर यू कहते हैं कन्वर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि अभी अल हयात के साथ ड्रामा किया जा रहा है, उस टाइम ये ड्रामा था। तो मैंने उसको बताया कि 23 में 15 लाख उधर मुझे वापस कर दो और 8 लाख उधर लगाओ, इस बात पे इत्तेफाक हुआ। लेकिन मुझे पता था कि ये फ्रॉड है, धोखा है, ये पैसे नहीं देने वाले हैं। तो जैसा अभी अल हयात वालों के साथ कर रहे हैं कि ग्रुप ओपन करो, बंद करो और फिर उनको कुछ नहीं देता, इसी तरह बिफरियों में भी होता रहा। तो उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, ना वो 15 लाख वापस किए और ना वो 8 लाख सिक्योर इनेक्स में। और मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की, तुर्की से मालूमात हासिल की, इधर से की उधर से की, तो रजा रियाज तुर्की गया ही नहीं था। उसमें तुर्की में सिक्योर इनेक्स नाम की कोई कंपनी रजिस्टर नहीं थी। तो सब मालूमात मैंने लोगों के साथ शेयर की थी। और जिन लोगों ने सिक्योर इनेक्स में अपना डेटा ट्रांसफ़र किया है, उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने उसका बांडा फोड़ दिया और लोगों को टाइम से पहले इंफॉर्मेशन दी। फिर सिक्योर इनेक्स बंद हो गया, मलबा हम पे डाला गया। हमने बताया कि नहीं, हमने लोगों को सिर्फ बताया है कि यह कंपनी फेक है, यह खुद नहीं चला पा रहा है, क्योंकि सिर्फ 40 लोगों ने, उन्होंने उस टाइम लीडरों से पैसे मांगे थे, $500 दिए थे, बाकी ने नहीं दिया और वो ड्रामा फ्लॉप हो गया। हमने लोगों को बर वक्त आगाह किया। फिर आई के श्वार्थ के ज़माने में लोग वो उन्होंने फ़ोन पे रब्ते किए, ये किया वो किया, सब पूछ रहे थे कि केशवार्थ कैसी है। मैंने बताया कि ये फेक है, ये ड्रामा है, ये स्कैम है। तो जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो बच गए, जिन्होंने नहीं मानी उनके पैसे दोबारा लुट गए। तो एक बात आप लोग समझ में बिठा दीजिएगा कि हमें गालियाँ भी दी गई, हमारी मुखालफत भी की गई, लेकिन पैसे तो वो आपके कहाँ गए ना। जो बात हमारी थी वो सच साबित हुई कि नहीं हुई, अब बता लें। और जो लोग थे हमारे मुखालिफिन, वो कहाँ है, वो भाग गए। हम अभी भी तुम्हारे सामने बात कर रहे हैं। तो उस टाइम भी हम पैसे बना सकते थे अगर केशवार्थ में अकाउंट खोलते, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो अभी केशवार्थ के मुतासरीन भी रो रहा है, बिफर के भी रो रहा है। केशवार्थ की तो आपको कल आप लोगों को मैंने एक स्टोरी सुनाई कि किसी ने पैसे वसूल भी किया, तो केशवार्थ में लूटमार हो गई। उसके बाद SECP कोई थी, वो बोलते कि ये तो गोल्ड चेन से हैं, कमर जैदी भी था उसमें, सलीम जुमुट भी था, सब थे। तो गोल्ड चेन जो था वो भी उड़ गया। हमने बताया कि ये भी स्कैम है। हमारी बात जिसने मानी वो बच गया, जिसने नहीं मानी वो नहीं बच गया। अल हयात में भी जिसने हमारी बात मानी, इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो बच गए, जिन्होंने नहीं मानी वो फंस गए। तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम आपको बिल्कुल 100% इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर उसमें कोई गलती होगी या कोताही होगी तो वो हमारी तरफ से, यानी जो एक ह्यूमन एरर होता है वो होगी, यानी हमारी गलती ही होगी। हम जानबूझ के आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हमें किया फ़ायदा। अभी स्मार्ट ग्रुप में जिन लोगों को लुटा गया उसको हमने बचाने की कोशिश की, हमें किया फ़ायदा। जो बच गए तो बच गए, हमें किया फ़ायदा। जो नहीं बच गए, जो लूट गए, हमें किया नुकसान। हमारा एक काम है, उसमें आप भी किरदार अदा कर सकते हैं, अल्लाह के रज़ा के लिए लोगों को बचाना। अभी ये जो बताते हैं कि ये जो फर्म जमा कर रहे हैं, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोगों ने ऐसे ही ड्रामा शुरू किया हुआ है कि वो स्टैंप लगा रहे हैं। तो किसी भाई की मैंने वीडियो सुनी और वो बता रहा था कि उनके नाम ले, तो नाम तो मैं इसलिए नहीं लेता कि फिर गालियों की बारिश हो जाएगी। और अगर ये लोग जो आपके क्लेम फर्म स्टैंप करके आपको वो यानी ब्लू जो मोहर लगी हुई है, वो आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर B4U के पैसे तकसीम हो गए, मैं अगर की बात करता हूँ, अगर B4U के पैसे तकसीम होते हैं और जिन लोगों ने क्लेम फॉर्म जमा किए हैं उनको पैसे मिलेंगे, तो अगर वो आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये ब्लू स्टैंप जो आपका लगा हुआ है इसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे और इसकी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप उसको 5,000 दे दे, 6,000 दे दे, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने पेपर नेप तक पहुंचाए हुए हैं, तो ये काम हमें 100 फॉर्म भेजा करें, हम 500 में आपको करके दिखाएंगे। हम आपको ये नहीं कहते कि हम आपका काम करेंगे, हम आपको ये कहते हैं कि मेरे ऊपर आप इत्तेमाद ना करें, मेरे हाथ में क्लेम फॉर्म देके मुझे नेब ना भेजें, आप अपना क्लेम फॉर्म खुद जमा करें ताकि आपको पता हो कि मेरा क्लेम फॉर्म जमा हो गया। अभी कल लड़ाई झगड़ा होगा इसके बारे में भी और लोग हमसे रब्ता करेंगे कि हमारा जो क्लेम फॉर्म था वो तो हमने जमा किया था, ये उसका रसीद है लेकिन क्लेम फॉर्म नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि जाओ नेब से पूछो, हमें किया पता। तो उस टाइम से पहले मैं अभी बताता हूं कि अगर कोई आपको गारंटी देता है कि जब जावेद खान को पैसे मिलेंगे, मैंने क्लेम जमा किया है,
मेरे कुछ दोस्तों ने क्लेम जमा किया हुआ है, जिसको मैं सही क्लेम जमा करना, वेरिफिकेशन करना, सब कुछ वो सही मानता हूँ। तो अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो वो इस बात की गारंटी देता है कि आपको भी मिलेंगे, तो आप उनके खाते में वो जमा करवाए, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वो गारंटी नहीं लेते तो कम से कम अपने खाते से जमा करें, आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप कल शशो पंज में तो नहीं होंगे कि मेरे पेपर गलत जमा हो गए थे। और क्लेम वेरिफिकेशन एक ज़रूरी अमल है, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो नेप वाले बेहतर जानते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और ये जो तरीक़ाकार है इसमें भी बहुत सी गलतियाँ हैं, इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन फिर मैसेज लंबा हो जाता है। तो मेरे तरफ से जो भी जिसको भी पैसे देना चाहता है, जिससे क्लेम वेरीफाई करना चाहता है, जिसको वैसे ही 10-20 लाख देना चाहता है, जिसके साथ बिजनेस करना चाहता है, हमें आपके पैसे पर कोई एतराज़ नहीं है। आपके पैसे अपने आपके पास पड़े हुए हैं। अगर आप इसको माचिस भी लगाना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप इसको माचिस से जला लेते हैं, किसी नौसरे बाज को दे देते हैं, दरिया में फेंकते हैं, वही बात है कि हमें कुछ नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। आते हैं अल हयात की तरफ। अल हयात में जो कैम खेला गया, अभी आप लोगों ने मैसेज पूरा मैसेज अगर सुना होगा, आप पूरी वीडियो देखी होगी, तो आपको पता चल चुका होगा कि बी फॉर यू लोगों के साथ कई बार धोखे हुए हैं। तो वही धोखे अब अल हयात वालों के साथ शुरू होने वाले हैं और बार बार होगा, एक बार नहीं बार बार होगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। पहले आपको बताया कि अल हयात के जो है ओनर, उसने गुलशन हयात खोली हैं। तो अगर वो गुलशन हयात खोल सकता है तो अल हयात क्यों नहीं चला रहा? सवाल तो बनता है ना। अभी कोई और एक सिटी है, सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें लोगों को कन्वर्ट करने की वो बात कर रहे हैं। अभी अल्लाह के बंदो, दुनिया में कौन ऐसा प्रॉपर्टी बेचेगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे लिए खरीद सकते हैं तो खरीदो। उनको बताओ कि ये बेचारा दिवालिया हो गया, इसने 3-5 करोड़ का नुकसान किया हुआ है, तो ये आपकी 10 करोड़ है, आप इसको दे दें और थोड़े थोड़े इसके पैसे भी वापस करें। ऐसा कोई करता है? नहीं करता। तो आपके पैसे जहां जेब के पास है, आपके पैसे अल हयात के पास है, तो आप दूसरी कंपनी से कैसे क्लेम करेंगे? हाँ, अगर आप अपने पैसे कन्वर्ट करते हैं किसी और वेबसाइट में, तो आपको अपने पैसे ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको ये लोग बोलेंगे कि आपके पैसे कन्वर्ट हो गए होंगे, वो हो गए हैं, और वो लोग बोलेंगे कि हमारे पास नहीं पहुंचे। तो दरमियान में आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बहरहाल मर्जी आपकी है, आप गुलशन हयात में जाए, किसी और हाउसिंग सोसाइटी में जाए, किसी भी वेल्थ गुरु में पैसे दे या हेल्थ गुरु में पैसे दे, या जो जितनी भी दूसरी वो वाली ट्रेडिंग वाली कंपनियां हैं ना, जो बारह इनाम है, जो फेक है, जिसको हम जाली कहते हैं, आप उनको अगर पैसे देना चाहते हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं, अपना सोना बेचना चाहते हैं, तो नुकसान आपका होगा। हमें किया नुकसान है तो हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है तो जो आपको वीडियो में बताया गया आप उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। अगर नहीं है तो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो यही बात आपको बताएंगे जो इधर बता रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी मालूमात होगी आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू शेयर की जाएगी। आप लोग पर्सनल में रब्ते करने की कोशिश ना करें, जो भी है इस चैनल से आप लोग ढूंढ के निकाल लीजिएगा। और फिर भी अगर आपकी थोड़ी छोटी बहुत कुछ वो है, कन्फ्यूजन है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो घंटों घंटों बात करने वाली बात होती है ना फ़ोन पे, वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए हम एडवांस में सॉरी कहते हैं। बहरहाल हमारा एक ही मकसद है, हमारे भाइयों को इन जालिमों से बचाना। इसमें अगर आप हमारा साथ दे सकते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो सिर्फ दुआएं दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।